निकाय चुनाव मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। नामावली का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। इसके बावजूद विशेष परिस्थितियों में मतदाता सूची में विलोपन व परिवर्धन की गुंजाइश है। नामांकन के अंतिम दिन तक ये कार्य किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा दुहन ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच में यदि ये पाते हैं कि नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी अथवा निष्कासित की जानी चाहिए अथवा रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम नामावली में परिवर्तन किया जाना चाहिए तो वो कर सकते हैं। ये प्रक्रिया नामांकन के अंतिम तिथि से पहले पूरी करनी होगी। इसके बाद नामावली में किसी तरह का कोई परिवर्तन अथवा संवर्धन नहीं किया जा सकता। ऐसे में अधिसूचना जारी होने से पहले तक जो भी दावे व आपत्तियां प्राप्त होंगी उसका निस्तारण करते हुए नामांकन की अंतिम तिथि से पहले तक नामावली में विलोपन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है। मुगलसराय तहसील प्रशासन ने खजूर गांव के पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर पट्टेदारों को कब्जा दिलवाया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी है कि दोबारा दूसरे की जमीन पर कब्जा न करें वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी। खजूर गांव में आरजी नंबर 572 गांव निवासी महेंद्र पासवान और शशि पासवान को ये पट्टा आवंटित की गई थी। हालांकि उक्त जमीन पर पट्टेदारों को अभी तक कब्जा नहीं मिल सका था। गांव के अन्य लोगों का उस पर वर्षों से कब्जा था। इसकी वजह से जमीन के वाजिब हकदार इससे वंचित थे। तहसील प्रशासन तक शिकायत पहुंची तो महकमा हरकत में आ गया। नायब तहसीलदार सुनील सिंह लेखपाल, प्रियरंजन यादव, चकबंदी लेखपाल आशीष गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ मंगलवार को गांव पहुंचे। इस दौरान सीमांकन कराकर जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया। वहीं वाजिब हकदारों को इस पर कब्जा दिलवाया गया। नगर पालिका परिषद पीडीयू नगर में विकास की रेखा खींचने वाली पूर्व चेयरमैन सरस्वती देवी चौहान ने अपने पुत्र अमित चौहान को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी है। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर अपने निर्णय को सार्वजनिक किया। साथ ही पुत्र अमित चौहान को राष्ट्रवाद की शपथ भी दिलाई। वर्ष 1995 से 2000 तक नगर पालिका परिषद पीडीयू नगर की चेयरमैन रही सरस्वती देवी चौहान ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि भाजपा जैसे राजनीतिक दल की आजीवन सदस्य हूं। भाजपा को वोट देने के अलावा मेरी निष्ठा कभी किसी और कहीं संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन मेरा खराब स्वास्थ्य मेरे इस संकल्प के आड़े आ रहा है। मेरे संकल्प और पार्टी द्वारा मिली जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने और नगर के लोगों की सेवा की जिम्मेदारी अपने पुत्र अमित चौहान और पुत्रवधि जूली सिंह चौहान को सौंप रही हूँ। इस दौरान अमित चौहान ने अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक पूर्ण करने की संकल्पबद्धता दोहराई। कहा कि मां ने हमेशा यही सिखाया कि राष्ट्रवाद हमारा मूल कर्तव्य है। दरअसल अमित चौहान आगामी निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के लिए बीजेपी की तगड़े दावेदार भी हैं। निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। चारों नगर निकायों में मतों की गिनती के लिए मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए स्थानों का चयन किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ वोटों की गिनती हो, इसके लिए मतगणना केंद्रों पर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। पीडीयू नगर के मानस नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में नगर पालिका चुनाव के वोटों की गिनती होगी। वहीं चंदौली पॉलिटेक्निक कॉलेज में सदर नगर पंचायत और सैयद राजा नगर पंचायत, सावित्रीबाई फूले स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया में चकिया नगर पंचायत के वोटों की गिनती होगी। पिछले चुनाव में इन स्थानों पर मतगणना हुई थी। ऐसे में प्रशासन ने इनमें बदलाव नहीं किया है। मतगणना केंद्रों की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की मंशा के अनुरूप मतगणना केंद्रों पर सुविधा बहाल की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चकिया और ब्लॉक में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान 67 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। चकिया ब्लॉक परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 46 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। इसमें 44 हिंदू व 2 मुस्लिम जोड़ों की शादी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कराई गई। कार्यक्रम में सांसद पकौड़ी लाल कोल, चकिया विधायक कैलाश आचार्य, ब्लॉक प्रमुख चकिया शंभुनाथ यादव ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद, सीओ रघुराज, वीडियो रविंद्र प्रताप व अन्य मौजूद रहे। वहीं शहबाजगंज ब्लॉक में 21 जोड़ों की शादी पूरी विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ कराई गई। जिलाधिकारी ईशा दुहन, विधायक कैलाश आचार्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह, सरिता सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, सीडीओ अजितेंद्र नारायण आदि मौजूद रहे।